सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और ये देखा कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिलाने पर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आती है। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स को मिलाने पर ना तो वॉल्यूम बढ़ता है ना ही वॉल्यूम घटता है। इसी तरह से जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 आती है। यानी कि जब भी कभी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट लिबरेट होगी। डियर स्टूडेंट, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होगी। दोनों कंपोनेंट के मिलते समय ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट इवॉल्व होगी। इस वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनका कोई भी कंपोनेंट, ना तो सॉल्यूट और ना सॉल्वेंट, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी क्या खास बात होती है इनकी? फॉर सच ए सॉल्यूशन delta V mix is not equal to 0 and delta H mix is also not equal to 0. डेल्टा V mix भी 0 नहीं होता है इनका और डेल्टा H mix भी 0 नहीं होता है। मतलब यह है कि ये भी जब कभी भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो नॉन आइडियल के केस में या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट लिबरेट होगी। तीसरा, ए नॉन आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन इन विच solute and solvent molecule interact with one another with a different forces than the force of interaction between the molecules of the pure component। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उससे टोटली डिफरेंट होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर से हम देखते हैं कि 2 तरीके के होते हैं। पहला तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, अगला नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है। देखिए, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होती है, वो प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उससे कम होती है। इन सच ए सोल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर लेसर देन द प्योर कंपोनेंट्स। अब इस चीज को हम दूसरे वर्डिंग्स में भी समझ सकते हैं। द पॉजिटिव डेविएशंस आर एग्जिबिटेड बाय लिक्विड pairs for which the AB molecular interaction forces are lesser than the AA or the BB molecular interaction forces। अगर हम सॉल्यूट को A माने और सॉल्वेंट को B माने तो AB molecular interaction जो होती है वो AA इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन और BB इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से कम होती है। जैसा हमने देखा कि पॉजिटिव
डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से कम होती है, जिस कारण सॉल्यूशन बनने पर इन दोनों ही कंपोनेंट्स के वेपर्स अपने प्योर स्टेट में जो वेपर्स होते हैं उनसे ज़्यादा बनते हैं। और सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स का मिक्सचर होता है उसमें उनका जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू राउल्ट्स लॉ के द्वारा दी गई वैल्यू से ज़्यादा आती है। देखिए यहाँ पर ये ए कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की वैल्यू राउल्ट्स लॉ वैल्यू से ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ बी कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो राउल्ट्स लॉ वैल्यू से ज़्यादा है। अब क्योंकि वेपर मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर या सिंपली वेपर प्रेशर की वैल्यू राउल्ट्स लॉ वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, इसलिए अब इनके टोटल प्रेशर की वैल्यू भी राउल्ट्स लॉ वैल्यू से ज़्यादा आएगी। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ देखेंगे। देखिए, अगर ये एक आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसका जो ग्राफ आता वो इन डॉटेड लाइन के हिसाब से आता। इधर हमने वेपर प्रेशर लिए हैं और इधर हमने मोल फ्रैक्शन लिए हैं, और अगर हम इसको आइडियल सॉल्यूशन मान के चलें तो जो इनका ग्राफ आएगा वो डॉटेड लाइन के हिसाब से आएगा। लेकिन अब जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि इनके जो कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर होते हैं वो राउल्ट्स लॉ के द्वारा दी गई वैल्यूज से ज़्यादा आते हैं। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होते हैं या इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होते हैं उनकी वैल्यू राउल्ट्स लॉ वाली वैल्यू से ज़्यादा आती है। मतलब जो पी ए की वैल्यू आती है वो एक्स से पी ए नॉट से ज़्यादा आती है, और पी बी की जो वैल्यू होती है वो एक्स बी और पी बी नॉट से ज़्यादा आती है। इस कारण जो ग्राफ आ रहे हैं देखिए वो आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा उभरे हुए आ रहे हैं। देखिए, डॉटेड लाइन तो आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है और ये जो ऊपर उभार लाइन आ रही है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है, क्योंकि पी ए की वैल्यू जो आ रही है वो अपनी आइडियल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा आ रही है। इसी तरह से जो पी बी की वैल्यू आ रही है वो भी अपने आइडियल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा आ रही है। अब क्योंकि पी ए और पी बी दोनों की वैल्यू जो है अपनी आइडियल वैल्यू से ज़्यादा आ रही हैं और इनके ग्राफ थोड़ा उभरे हुए आ रहे हैं, उसी कारण जो पी टोटल है इसका ग्राफ भी अपनी आइडियल वैल्यू से थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, उभरा हुआ आएगा, एक कर्व फॉर्म में आएगा। देखिए, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आइडियल बिहेवियर को शो कर रही हैं और ये जो उभरी हुई कर्व्ड लाइन है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही हैं। अब देखिए, टोटल वेपर प्रेशर का जो ये कर्व है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन को हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे
एक्स ए के मोल कम होते जा रहे हैं और एक्स बी के मोल बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्स ए की वैल्यू होगी और जो एक्स बी की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये अपना मैक्सिमा शो कर रहा है। ये ग्राफ अपना मैक्सिमा शो कर रहा है। इस मैक्सिमा पर ये जो कंपोजिशन होगी, ये कंपोजिशन कहलाएगी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखिए, इस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पर ये केवल पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल। देखिए, एसीटोन को यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया जाए, इथाइल अल्कोहल में मिलाया जाए या बेंजीन में मिलाया जाए, सॉल्यूशन ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसी तरह से वाटर मिथाइल अल्कोहल, वाटर इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉल्यूइन और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, ये सभी कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए नाइस डे।